बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम राजा विक्रम था और वह अपने धैर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम बहुत धनवान था, परंतु उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि क्या धन ही इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसे इस सवाल का जवाब खोजने की इच्छा थी। एक दिन राजा विक्रम ने सोचा कि वह अपने राज्य में घूमकर लोगों के जीवन को और भी करीब से समझेगा। वह भेष बदलकर साधारण कपड़ों में शहर के बाजार में निकला। वहां उसने देखा कि हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। कुछ लोग व्यापार कर रहे थे, कुछ लोग खरीदारी में लगे हुए थे और कुछ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। जब वह बाजार के दूसरे छोर पर पहुंचा तो उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। वह बूढ़ा भिखारी एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और बहुत ही दीनहीन हालत में लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बेहद थका हुआ दिख रहा था। भिखारी ने राजा की ओर देखा और हाथ फैला दिया। कुछ दान दे दो मालिक, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजा विक्रम ने उस भिखारी की ओर देखा और उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें हर दिन इस तरह भीख मांगकर खाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम भी मेहनत करके कुछ कमा सकते हो? भिखारी हंसते हुए बोला, मालिक, आपकी बात सही है, पर यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। यहाँ हर कोई अपने सुख में मस्त है, किसी को किसी की परवाह नहीं। मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, मुझे काम देने वाला भी कोई नहीं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत है उसी में खुश रहता हूँ। राजा विक्रम ने सोचा कि इस भिखारी की स्थिति को समझने के लिए वह उसके साथ कुछ दिन बिताए। राजा ने भिखारी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकता हूं और तुम्हारे जीवन को समझ सकता हूं? भिखारी ने पहले तो राजा को शक की नजर से देखा, पर फिर मान गया और कहा, अगर आपको मेरे जैसे एक दिन भी बिताने का शौक है तो आपका स्वागत है, पर यह आसान नहीं होगा। राजा ने अगले कुछ दिन उस भिखारी के साथ बिताए। उसने देखा कि भिखारी दिन भर धूप में बैठता, ठंड में ठिठुरता और भूखा प्यासा रहकर अपना दिन काटता। राजा के मन में गहरी करुणा जागी। हर रात वह दोनों किसी पेड़ के नीचे सोते और भिखारी राजा को अपनी जिंदगी के अनुभव और कहानियां सुनाता। राजा ने महसूस किया कि भिखारी के पास धन नहीं था, परंतु उसकी बातों में जीवन के प्रति गहरा ज्ञान और सादगी थी। एक दिन राजा ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, पर फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, शांति और खुशी का धन से कोई लेना देना नहीं। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है वह है सच्ची संतुष्टि। जब हम अपने पास जो भी हैं उसमें खुश रहना सीख लेते हैं, तभी असली शांति मिलती है। अंततः राजा ने भिखारी को ढेर सारा धन देने की कोशिश की, पर भिखारी ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मालिक, मैंने आपको जो सिखाया वह किसी धन से खरीदा नहीं जा सकता। आप इसे अपने दिल में बसाए रखें और अपने राज्य के लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। यही मेरी असली कमाई होगी। राजा विक्रम ने भिखारी को प्रणाम किया और अपने महल लौट आया। इस अनुभव के बाद राजा ने अपने राज्य में ऐसी योजनाएं बनाई जिससे हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और संतोष आ सके। राजा अब न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी अमीर हो गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली धन शांति, संतोष और आंतरिक खुशी में है। बाहरी सुख सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो ये सब अधूरे हैं।